अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जी नाइन्थ मैथ न्यू पेन स्कीम 2024 के बारे में। मैथ नाइन्थ के टोटल मार्क्स 75 होते हैं। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव पेपर की तरफ चलते हैं जी। ऑब्जेक्टिव पेपर में क्वेश्चन नंबर 1 एमसीक्यूज होते हैं। इनके टोटल मार्क्स 15 हैं। हर एक एमसीक्यूज 1 नंबर का होगा और ये यूनिट नंबर 1 से लेकर 13 में से एमसीक्यूज आते हैं। और इनकी आपने तैयारी कैसे करनी है कि आपके जो तमाम यूनिट्स हैं उनकी जो रिव्यू एक्सरसाइजेज हैं, रिव्यू एक्सरसाइजेज 1 से लेकर 13 तक जितने भी चैप्टर्स हैं, तमाम रिव्यू एक्सरसाइजेज के जो एमसीक्यूज हैं वो आपने इसी तरह से तैयार कर लेने हैं। तो इंशाल्लाह आपकी जो एमसीक्यूज है वो कम्प्लीटली सॉल्व हो जाएंगे और आपके इसमें 100% मार्क्स आ जाएंगे। नाइन्थ मैथ न्यू पेन स्कीम 2026 में नेक्स्ट चलते हैं जी सब्जेक्टिव पेपर की तरफ। तो सब्जेक्टिव पेपर में सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं। अटेम्प्ट एनी 6 आउट ऑफ 9। 6 क्वेश्चन आपने सॉल्व करने हैं, टोटल आपको 9 दिए जाएंगे। तो इनके जो टोटल मार्क्स हैं वो 12 बनेंगे। हर एक शॉर्ट क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा। और इस क्वेश्चन नंबर 2 में यूनिट नंबर 1, 2, 3 और 4 शामिल हैं। और इनकी तरतीब कैसे है कि यूनिट नंबर 1 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, यूनिट नंबर 2 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, यूनिट नंबर 3 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं और यूनिट नंबर 4 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। ये तरतीब होगी इसकी। आपने 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। तो अगर आप यूनिट नंबर 1, 2 और 3 ये 3 यूनिट कर लें तो आपके ये 6 शॉर्ट क्वेश्चन कम्प्लीटली सॉल्व हो जाएंगे। या फिर इनमें से आप कोई से जो 3 आपको बेस्ट यूनिट आते हैं वो सिलेक्ट कर लें और उसके साथ आप रिव्यू एक्सरसाइज के जो शॉर्ट क्वेश्चन हैं उनको भी अच्छी तरह से तैयार कर लें। तो इंशाल्लाह आपके ये जो 6 के 6 क्वेश्चन हैं इंशाल्लाह मुकम्मल तौर पे सॉल्व हो जाएंगे। सब्जेक्टिव पेपर में नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 3। ये भी शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। अटेम्प्ट एनी 6 आउट ऑफ 9। 6 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करने हैं, टोटल आपको 9 दिए जाएंगे। इनके भी टोटल मार्क्स 12 बनेंगे और हर एक शॉर्ट क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा। इस क्वेश्चन नंबर 3 में यूनिट नंबर 5, 6, 7 और 8 शामिल हैं। और इनकी तरतीब ऐसे है कि यूनिट नंबर 5 में से 8 शॉर्ट क्वेश्चन आता है, यूनिट नंबर 6 में से 4 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, यूनिट नंबर 7 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और यूनिट नंबर 8 में से भी 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। और आपने इसमें ऐसे सिलेक्शन करनी है कि आपके 6 क्वेश्चन कंप्लीटली सॉल्व हो जाएं। तो उसके लिए अगर आप यूनिट नंबर 6, 7 कर लेते हैं तो आपके ये 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट हो सकते हैं। और अगर आप यूनिट नंबर 6 के साथ 5 और 7 कर लेते हैं तो भी आपके ये 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएंगे। और इसका एक और तरीका ये है कि आप यूनिट नंबर 6 को कंप्लीट सॉल्व करें और उसके साथ आपको जो बेस्ट यूनिट आता है उसको साथ इसके मिला के 6 के साथ और साथ रिव्यू एक्सरसाइज के जो शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं उनको अच्छी तरह से तैयार कर लें। तो इंशाल्लाह आपके ये वाले क्वेश्चन बहुत अच्छी तरह से तैयार हो जाएंगे और आपके मार्क्स भी इसमें बहुत अच्छे आएंगे। नाइन्थ मैथ न्यू पेन स्कीम 2026 में सब्जेक्टिव पेपर के लिहाज से नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 भी शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। अटेम्प्ट एनी 6 आउट ऑफ 9। 6 क्वेश्चन आपने सॉल्व करने हैं, टोटल आपको 9 दिए जाएंगे। इनके भी टोटल मार्क्स 12 बनेंगे। हर एक 4 क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा। क्वेश्चन नंबर 4 में यूनिट नंबर 9, 10, 11, 12 और 13 शामिल है। तो देखते हैं जी कि इनमें से कितने कितने क्वेश्चन आएंगे। तो यूनिट नंबर 9 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, यूनिट नंबर 10 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, यूनिट नंबर 11 में से भी 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और यूनिट नंबर जो आपका 12 है उसमें से 1 शॉर्ट क्वेश्चन आएगा और यूनिट नंबर 13 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। तो ये इनकी तरतीब है। आपने 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। तो इस लिहाज से आपने यूनिट सेलेक्ट कर लेने हैं। अगर आप यूनिट नंबर 9, 10, 11 तैयार कर लेते हैं तो ये आपके 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएंगे। या फिर इनमें से कोई से भी 3 यूनिट जो आपको बेस्ट आते हैं, जो आपको अच्छी तरह से तैयार हैं, वो वाले 3 यूनिट सेलेक्ट कर लें और उसके साथ रिव्यू एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस होते हैं उनको भी अच्छी तरह से तैयार कर लें। तो ये वाले आपके 6 के 6 क्वेश्चन इंशाल्लाह अटेम्प्ट हो जाएंगे और आपके मार्क्स भी बहुत अच्छे आएंगे। नाइन्थ मैथ न्यू पेन स्कीम 2026 में सब्जेक्टिव पेपर के लिहाज से नेक्स्ट चलते हैं जी लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ। अटेम्प्ट 3 आउट ऑफ 5। 3 लॉन्ग क्वेश्चन आपने सॉल्व करने हैं, टोटल आपको 5 दिए जाएंगे और इनके टोटल मार्क्स 24 बनते हैं। तो एक जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो 8 मार्क्स का होता है, ए पार्ट भी 4 मार्क्स का और जो बी पार्ट है वो भी 4 मार्क्स का। इस तरह एक जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो टोटल 8 मार्क्स का बनेगा। तो देखते हैं कि ये किन यूनिट्स में से आते हैं और किन एक्सरसाइजों में से आते हैं। तो सबसे पहले है जी
क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट यूनिट नंबर 1 एक्सरसाइज 1.2 1.3 प्लस रिव्यू एक्सरसाइज 1, ये इसके लिए आपने अच्छी तरह से तैयार कर लेनी है। नेक्स्ट जी 5 का जो बी पार्ट है वो यूनिट नंबर 2 में से आएगा और इसके लिहाज से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है 2.4 और रिव्यू एक्सरसाइज 2 आपने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए तैयार कर लेनी है। तो आपका जो यूनिट नंबर 1 और 2 है ये तैयार करने से आपका क्वेश्चन नंबर 5 कम्प्लीटली सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट है जी आपके पास क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 का जो ए पार्ट है यूनिट नंबर 3 में से बनेगा और इस लिहाज से जो इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है वो है 3.2 और 3.3 और प्लस रिव्यू एक्सरसाइज 3। ये जो है आपने इस यूनिट नंबर 3 में से अच्छी तरह से तैयार कर लेनी है, जिससे आपका क्वेश्चन नंबर 6 का जो ए पार्ट है वो कम्प्लीटली सॉल्व हो जाएगा। आप बी पार्ट को देखते हैं तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो बी पार्ट है यूनिट नंबर 4 में से आएगा। इस लिहाज से जो एक्सरसाइज 4.2 है, 4.3 है, 4.4 और प्लस रिव्यू एक्सरसाइज 4 है, आपने इस डी के लिहाज से तैयार कर लेनी है बड़ी अच्छी तरह से। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 का जो ए पार्ट है यूनिट नंबर 5 में से आएगा और इस लिहाज से एक्सरसाइज 5.1 5.2 और जो रिव्यू एक्सरसाइज 5 है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस ए पार्ट के लिए आपने अच्छी तरह से तैयार कर लेनी है। क्वेश्चन नंबर 7 का जो बी पार्ट है वो यूनिट नंबर 6 में से बनेगा। तो इस लिहाज से इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है 6.3 6.5 और 6.6 हैं और प्लस रिव्यू एक्सरसाइज 6 है। तो इस बी पार्ट के लिए आपने ये सारी एक्सरसाइजें और रिव्यू एक्सरसाइज अच्छी तरह से तैयार कर लेनी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। 8 का जो ए पार्ट है वो यूनिट नंबर 7 में से आएगा और इसके लिहाज से रिव्यू एक्सरसाइज 7.1 और 7.2 है और जो रिव्यू एक्सरसाइज है वो 7 है, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और जो क्वेश्चन नंबर 8 का जो बी पार्ट है वो यूनिट नंबर 10 में से बनेगा और इस लिहाज से एक्सरसाइज 10.1 और जो रिव्यू एक्सरसाइज 10 है वो आपने अच्छी तरह से तैयार कर लेनी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 का जो ए पार्ट है यूनिट नंबर 11 में से बनेगा और इस लिहाज से जो इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजें हैं वो 11.1 है, 11.2 है और उसके साथ रिव्यू एक्सरसाइज 11 है। और जो क्वेश्चन नंबर 9 का जो बी पार्ट है वो यूनिट नंबर 12 में से आता है और उसके लिए जो इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज हैं वो हैं एक्सरसाइज 12.2 और प्लस रिव्यू एक्सरसाइज 12 है। आपने इसको अच्छी तरह से तैयार कर लेना है। अब आपने सिलेक्शन ऐसे करनी है कि आपने 3 लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। तो इस लिहाज से आपने ऐसे कर लेना है कि जैसे 5 6 7 ये अगर 3 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करते हैं तो इस लिहाज से आपने ये वाले जो 1 से लेकर 6 यूनिट हैं इनको अच्छी तरह से तैयार कर लें। तो ये वाले यहाँ से आपके 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएंगे। और नेक्स्ट अगर आप कोई और 6 यूनिट तैयार करना चाहते हैं तो इनके अलावा भी 6 7 8 भी कर सकते हैं और 5 6 के साथ यूनिट नंबर क्वेश्चन नंबर 9 भी कर सकते हैं। ये भी इसकी एक सेटिंग हो सकती है। तो ये जो एक्सरसाइज है दी हुई है इनको आपने अच्छी तरह से तैयार करना है और उसके साथ जो रिव्यू एक्सरसाइज हैं वो आपने अच्छी तरह से तैयार कर लेनी है। तो इंशाल्लाह आपके ये तमाम क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएंगे और आपने सिलेक्शन आपने कर लेनी है। जो आपको यूनिट्स आसान लगते हैं वो वाले यूनिट आप इस पेयरिंग स्कीम के मुताबिक सेलेक्ट कर लें। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 9 अगर कंपलसरी आता है तो क्वेश्चन नंबर 9 को आपने लाजमी सॉल्व करना है। अगर कंपलसरी नहीं आता तो फिर आपने इन 5 में से कोई से भी 3 क्वेश्चन सेलेक्ट कर लेने हैं और उसके अकॉर्डिंगली वो वाले यूनिट्स तैयार कर लेने हैं ताकि आपके ये क्वेश्चन कम्प्लीटली सॉल्व हो जाए और इंशाल्लाह आपके मार्क्स भी बहुत अच्छे आएंगे।